हिमालय की ऊंचाइयों में ना एक ऐसी बर्फीली जगह छिपी हुई है जो अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज दबाए बैठी है। तो चलिए आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी झील जिसके एकदम साफ बर्फीले पानी में मछलियां नहीं बल्कि इंसानी कंकाल तैरते हुए दिखें। और सुनिए, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। तो ये रहस्यमयी झील है कहाँ? यह है भारत के उत्तराखंड में चमोली जिले में, और वो भी समुद्र तल से करीब करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर। मतलब इतनी ऊंचाई पर जहां ठीक से सांस लेना भी मुश्किल है, वहां पहुंचना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस जगह का नाम है रूपकुंड, लेकिन दुनिया भर में लोग इसे कंकालों की झील या स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। और ये नाम क्यों पड़ा, ये तो अब तक समझ ही गए होंगे। इसके उसी भयानक राज की वजह से। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, अंदाजा है कि इस झील के अंदर और इसके आसपास करीब 600 से 800 इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। सोचिए जरा, 800 कंकाल, ये संख्या ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सुनसान, इतनी ऊंची जगह पर मौजूद इस झील के बारे में आखिर दुनिया को पता चला कैसे? चलिए अब इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये राज दुनिया के सामने आया कैसे। बात है साल 1942 की। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर वो बस यूं ही वहां से गुजर रहा था और उसकी नज़र इस जमी हुई झील पर पड़ी। और जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। सैकड़ों कंकाल। अब देखिए, दशकों तक तो सब यही मानते रहे कि ये सारे लोग शायद किसी एक बड़ी तबाही का शिकार हुए होंगे, जैसे कोई भयानक बर्फीला तूफान आ गया हो या कोई महामारी फैल गई हो। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस ने जो बताया है ना, उसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है और इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। तो फिर सवाल वही है, आखिर हुआ क्या था यहाँ? कौन थे ये सैकड़ों लोग? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत हुई कैसे? यही वो सवाल थे जो सालों तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमते रहे। और फिर एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की। जेनेटिक टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। सच कहूं तो इन तकनीकों ने तो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं पे कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, पहले क्या माना जा रहा था कि ये सब लोग एक साथ किसी एक बड़े हादसे में मारे गए, लेकिन वैज्ञानिक जांच ने साबित किया कि नहीं, ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में थे और इनकी मौत भी अलग अलग समय पर हुई थी। मतलब ये कोई एक सिंगल घटना थी ही नहीं। और जब मैं कह रहा हूं कि अलग अलग समय पर, तो ये अंतर कोई कुछ सालों का नहीं था। रिसर्च से पता चला कि इन मौतों के बीच करीब करीब 1000 साल का फासला है। 1000 साल! आप सोच सकते हैं, कुछ कंकाल 9वीं सदी के हैं तो कुछ सीधे 19वीं सदी के। अब जेनेटिक स्टडीज ने तो इस रहस्य को और भी उलझा दिया। पता चला कि ये जो कंकाले हैं ना, ये कई अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के हैं। अच्छा, कुछ लोग तो साउथ एशिया के थे, जिसकी उम्मीद थी भी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ कंकाल ईस्ट एशिया से थे और कुछ तो हजारों किलोमीटर दूर मेडिटेरेनियन इलाके से आए लोगों के थे। कमाल है ना। इनमें से ज्यादातर लोग मिडिल एज के मर्द और औरतें थीं। और एक और अजीब बात, यहां किसी भी बच्चे का एक भी कंकाल नहीं मिला है, एक भी नहीं। तो देखिए, साइंस ने हमें ये तो बता दिया कि इन लोगों की मौत कब हुई, लेकिन साइंस ये नहीं बता पाया कि क्यों हुई। और सच तो ये है कि इस एक जवाब ने 100 नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रहस्य सुलझने की जगह और भी गहरा हो गया है। इस जगह की एक और बहुत ही खास बात है, यहाँ का जो ठंडा मौसम है और हवा में ऑक्सीजन की जो कमी है, उसकी वजह से ये कंकाल हजारों सालों से एकदम सुरक्षित हैं। मतलब एक तरह से ये एक नेचुरल मुर्दाघर बन गया है। कुछ कंकालों पर तो आज भी मांस और बाल वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। तो ये जो कमाल का प्रिजर्वेशन है, इसके पीछे 3 मेन वजहें हैं। एक तो जबरदस्त ठंड, दूसरा हवा में ऑक्सीजन की कमी और तीसरा सूखा मौसम। इन तीनों चीजों ने मिलकर इन कंकालों को एक तरह से टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवालों पर। आखिर कौन थे ये अलग अलग ग्रुप्स के लोग? और सबसे बड़ा सवाल, 1000 साल के लंबे अरसे में अलग अलग वक्त पर ये लोग इतनी खतरनाक और सुनसान झील तक आए ही क्यों? क्या ये कोई तीर्थ यात्रा थी या फिर कोई पुराना ट्रेड रूट? कोई नहीं जानता।
तो आज रूपकुंड सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अनोखी ऐतिहासिक धरोहर है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल के रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज के टाइम में रूपकुंड रिसर्चर्स के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही ये एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट्स के लिए भी एक हॉटस्पॉट बन चुका है। लोग इसके अनसुलझे इतिहास और इसकी जो एक अजीब सी डरावनी सुंदरता है, उससे खींचे चले आते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस जगह की अहमियत को समझा गया है। हाल के कुछ सालों में सरकार ने भी इन कंकालों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई और स्टडी हो तो उसके लिए ये अनमोल खजाना बचा रहे। तो कुल मिलाकर रूपकुंड ने हमें कुछ जवाब तो दिए, लेकिन सच कहूं तो उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये झील अपनी इस बर्फीली चादर के नीचे और ना जाने कितने राज छिपाए बैठी है।